दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम भारत के गवर्नर जनरल की संपूर्ण जानकारी देखेंगे। इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में भी जानेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। बंगाल के गवर्नर। दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। 1757 से 1760 के बीच तक ये बंगाल का गवर्नर रहा। प्लासी की विजय के बाद दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो है तो 1757 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। तो प्लासी के विजय के बाद इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। लॉर्ड क्लाइव को प्लासी की विजय के बाद प्रथम गवर्नर बनाया गया। बक्सर की विजय के बाद इसे पुनः गवर्नर बनाकर बंगाल भेजा गया। दोस्तों, बक्सर की लड़ाई जो है तो 1764 ईस्वी को लड़ी गई थी। इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो इस विजय के बाद इसे जो है तो बंगाल का गवर्नर बनाया गया। श्वेत विद्रोह दोस्तों, सैनिकों को उपहार व दोहरा भत्ता देना बंद कर दिया गया था, इसलिए श्वेत विद्रोह हुआ था। द्वैध शासन, ये दोस्तों शासन है। द्वैध शासन द्वैध शासन का मतलब था दोस्तों कि प्रशासनिक दायित्व जो था वो नवाब के पास रहेगा, लेकिन कर वसूली जो है तो कंपनी करेगी। ये था द्वैध शासन। तो दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव के समय जो है तो द्वैध शासन को शुरू किया गया था। तो ये प्रश्न को भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे भविष्य का अग्रदूत कहा था। इसके बाद दोस्तों जो है तो लॉर्ड क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली थी। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद दोस्तों जो है तो हालवेल था। बंगाल का गवर्नर दूसरे नंबर पे था हालवेल। ये 1760 ईस्वी में था। इसी ने दोस्तों ब्लैक होल घटना का वर्णन किया था। हालवेल ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था। इसके बाद है दोस्तों वेंसी टार्ट। 1760 ईस्वी से 1765 ईस्वी के बीच बंगाल का गवर्नर था। दोस्तों, इसके समय में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके बाद है दोस्तों वेरे लस्ट। ये 1767 से 1769 तक रहा। दोस्तों, 1765 से 1767 तक इस दोबारा से जो है तो क्लाइव को गवर्नर बनाया गया था 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद। तो दोस्तों, जब दूसरी बार लॉर्ड क्लाइव गवर्नर बना था तब उसने द्वैध शासन को शुरू किया था। 1767 से 69 के मध्य जो है तो द्वैध शासन चालू था। इसके बाद दोस्तों कर्टियर। ये बंगाल का गवर्नर 1769 से 1772 के बीच था। इसके समय में भी बंगाल में द्वैध शासन जारी रहा। 1770 ईस्वी में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। इसके बाद दोस्तों जो है तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। तो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स जो है तो ये 1772 से 1785 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर था। बंगाल के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल के द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? तो ये गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर के बाद पद आया गवर्नर जनरल का। तो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक जो है तो हम बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़े और अब हम पढ़ते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था 1774 से 1785 के बीच। बनारस की संधि दोस्तों 1773 ईस्वी में हुई थी। फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई वारेन हेस्टिंग्स के समय। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया था। हेस्टिंग्स भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसे बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया था। तो ये फैक्ट को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये जो है तो 1786 से 1793 ईस्वी के बीच बंगाल के गवर्नर जनरल रहे।
कलकत्ता, ढाका, पटना व मुर्शिदाबाद में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। इसके समय में दास व्यापार पर रोक लगा दी गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है और पुलिस सेवा का भी जनक इसे कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त 1793 में चालू की गई। दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है जॉन शोर। बंगाल का गवर्नर जनरल तीसरे नंबर का था जॉन शोर। 1793 से 1798 के मध्य मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया था जॉन शोर ने। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों लॉर्ड वेले जली। 1758 से 1805 के बीच बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। इसने सहायक संधि प्रणाली को प्रचलित किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य जो थे दोस्तों, तो हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर 1799 ईस्वी में, अवध 1801 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में। इसके अलावा जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर ये सहायक संधि प्रणाली में शामिल थे। दोस्तों लॉर्ड वेलेजली ने अहस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया। मराठाओं के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई। नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने हेतु 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लॉर्ड जॉर्ज बारलो 1805 से 1807 के बीच। इसके समय में कोई महत्वपूर्ण कार्य हुआ नहीं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं नहीं, इसलिए इसमें कुछ नहीं है। अगला है दोस्तों लॉर्ड विंटो 1807 से 1813 ईस्वी के बीच। इसके समय में रणजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में प्रसिद्ध अमृतसर की संधि हुई थी और इसमें चार्ल्स मैटकाफ ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये फैक्ट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इसके बाद है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी के मध्य। भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता इसी के समय स्थापित हुई थी। आंग्ल नेपाल युद्ध हुए थे 1814 से 1816 के बीच। पिंडारियों का दमन 1824 ईस्वी में हुआ था। मराठा संघ का अंत हुआ था इसी के समय। इसके बाद है दोस्तों लॉर्ड एडम्स 1823 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एम हर्ट्स 1823 से 1828 ईस्वी के मध्य। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से 1827 ईस्वी में बराबरी के स्तर पर मिला था। 1824 में बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसका कारण था कि भारतीय सैनिकों द्वारा बर्मा जाकर युद्ध करने से मना करना, क्योंकि समुद्र पार जाना इनके धर्म के विरुद्ध था। तो दोस्तों ये थे बंगाल के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर। तो इनको जो है तो आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है और इसके साथ ही इनके कार्यों के बारे में भी ध्यान रखना है। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। और दोस्तों बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था तो वो वारेन हेस्टिंग्स था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये वारेन हेस्टिंग्स था। दोस्तों अभी तक हमने देखे बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल। अब हम देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो दोस्तों भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान रहा इसका। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय जी के साथ मिलकर। तो इस फैक्ट को आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठगी प्रथा को समाप्त किया 1830 ईस्वी में। बाल हत्या पर प्रतिबंध लगा दी। नक्सली प्रथा का अंत किया। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। तो इन फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों लॉर्ड चार्ल्स मैटकाफ। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला है दोस्तों ऑकलैंड प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था इसके समय में, जिसमें अंग्रेज जो है तो हार गए थे। इसके बाद है एलिन बरो। 1843 ईस्वी में एक्ट 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था।
इसके बाद है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसी के समय हुए थे। अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। लाहौर संधि 1848 ईस्वी में हुई थी। इसके समय में नर बलि प्रथा का अंत कर दिया गया था। अगला है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। इसके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था। पंजाब का जो है तो ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था 1849 ईस्वी में। तोपखाने का मुख्यालय जो है तो कलकत्ता से मेरठ कर दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। शिक्षा सुधारों के लिए वुड डिस्पैच लागू किया था। वुड डिस्पैच 1854 में लागू किया था। प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा के लिए व्यापक योजनाएं भी बनाई थी। रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज इसी के समय खोला गया था। 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया था। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसके बारे में जो है तो ये जानकारी को आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई थी ट्रेन। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है। तो इन फैक्ट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। पंजाब जीत कर कोहिनूर हीरा जो है तो ये इंग्लैंड भेज दिया था। बर्मा यानी कि म्यांमार जीता और सिक्किम पर कब्जा कर लिया था। व्यापगत सिद्धांत का मतलब था पुत्र ना होना। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों का शासन होगा। तो व्यापगत सिद्धांत के द्वारा डलहौजी के द्वारा हड़पा गया पहला राज्य था सतारा। उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। व्यापगत सिद्धांत के द्वारा डलहौजी के द्वारा हड़पा गया पहला राज्य था सतारा। इसको आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जो है तो आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके बाद जो है तो भारत के वायसराय के बारे में एक वीडियो आएगी, तो उसको भी आप लोगों को देख लेना है, जिससे संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।